हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज के लेक्चर में या आज के वीडियो में हम आपके लिए प्रोबेबिलिटी लेकर के आए हैं। प्रोबेबिलिटी जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स चल रही थी, प्रोबेबिलिटी में स्वतंत्र घटनाओं के क्वेश्चन चल रहे थे। तो देखिए, उसी को हो सकता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के सारे क्वेश्चन आज ख़त्म हो जाएँ, तो नेक्स्ट वीडियो से आपको नेक्स्ट टॉपिक पर क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। बस हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी हमने हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आपको इंटर के बाद जो मैथ मिलेगी वो इंग्लिश में ही पढ़ने को मिलेगी। तो अभी से आप इंग्लिश में अगर थोड़ा बहुत देखते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। बाकी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी बच्चे पढ़ें। कमेंट्स करें, अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स करें। कमेंट्स करने से क्या होता है, हौसला बढ़ता है, वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है कि नहीं बच्चे देखते हैं। और देखिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये सिर्फ हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। आने वाले समय में कंपटीशन तक के वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। देखिए ज़रा, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इसको पहले हिंदी में कन्वर्ट कर। दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो एक का हमने आंसर लिख दिया तो एक आप लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिमिलर सेम प्रोसेस है। और एक हम आपको बताएंगे फर्स्ट नंबर वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये पहला वाला, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसी टाइप से ये भी आपको लगाना है। देखिए, कहा गया 2 balls आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स। 2 balls आर ड्रॉन मतलब 2 गेंदें निकाली जाती हैं। विथ रिप्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन सहित। विथ रिप्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन सहित। विथ रिप्लेसमेंट को हिंदी में प्रतिस्थापन सहित बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक बाल निकाल ली गई। देखो, इसका मतलब बता दें, विथ रिप्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन सहित। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, जैसे किसी बैग में बहुत सारी बाल्स हैं, एक बाल निकाली गई, उसका कलर अलर देख लिया गया और उसको रख दिया गया, उसको वापस रख दिया गया, तब दूसरी निकाली गई। अगर बोला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का होता है बिना प्रतिस्थापन के। मतलब जैसे कोई बाल निकाली गई, उसको अलग हटा दिया गया, उसको वापस नहीं रखा गया और दूसरी बाल निकाल ली गई, तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट में होगा। उसमें लिखा होगा बिना प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापन के। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब फिर से समझ लो, विथ रिप्लेसमेंट को मतलब बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन सहित। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक बाल निकाल ली गई, एक बाल ड्रा कर ली गई, उसको नोट कर लिया गया, उसको देख लिया गया और उसको वापस रख दिया गया, फिर दूसरी बाल निकाली गई। तो जब वापस रख देंगे तो टोटल नंबर तो उतनी ही हो जाएंगी। जैसे मान लो किसी बॉक्स में 10 गेंदें हैं, एक आपने निकाली, उसको आपने वॉच किया, उसको देख लिया, फिर उसको वापस रख दिया, फिर दूसरी निकाली। तो जब आप पहली निकालोगे तब भी टोटल कितनी होगी, 10, और जब दूसरी निकालोगे तब भी टोटल कितनी होगी, 10। क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे आपने पहले वाले निकाल ली, उसको वापस रख दिया, रिप्लेस कर दिया, तब दूसरी निकाल रहे। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हिंदी में होता है बिना प्रतिस्थापन, और विदाउट रिप्लेसमेंट का हिंदी मतलब बिना प्रतिस्थापन। और उसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बाल निकाली गई, उसको देखा गया लेकिन उसको वापस नहीं रखा गया, उसको अलग हटा दिया गया, फिर दूसरी निकाली गई, तो उसमें टोटल नंबर में एक कम हो जाएगा जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब बता दिया। देखिए, तो कहा गया 2 balls आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, 2 गेंदें ड्रा की जाती। विथ रिप्लेसमेंट मतलब प्रतिस्थापन सहित। प्रतिस्थापन सहित का मतलब हो गया, पहले एक बाल निकालेंगे, उसको देख लेंगे, उसका कलर वगैरह नोट कर लेंगे, उसको वापस रख देंगे, तब दूसरी निकालेंगे। तो जब पहली निकालेंगे तो जितनी टोटल बाल्स होंगी, और जब दूसरी निकालेंगे उतनी ही टोटल्स बाल्स होंगी। क्यों? क्योंकि जब पहली वाली बॉल निकाली गई, उसको देखा गया, उसका कलर वगैरह नोट किया, उसको फिर वापस रख दिया, फिर दूसरी निकाली गई। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया कि उसको जब पहली बाल निकाली गई और उसको फिर वापस रखा गया, तब दूसरी निकाली गई। विथ रिप्लेसमेंट मतलब प्रतिस्थापन सहित। और हमने 5 मिनट के वीडियो में आपको यही बताया कि विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे एक बाल निकाली गई, उसको देखा गया, कलर वगैरह नोट किया गया, उसको वापस रख दिया गया, फिर दूसरी निकाली गई। तो जब वापस रख देंगे तो टोटल नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुल जितनी संख्या होगी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लिखा होता विदाउट रिप्लेसमेंट तो उसमें फर्क पड़ता। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन का मतलब जैसे एक बॉल निकाली गई, उसको देखा गया,
लेकिन उसको वापस नहीं रखा गया, उसको अलग हटा दिया गया और फिर दूसरी निकाली गई। तो जब दूसरी निकालेंगे तो टोटल नंबर में एक क्या होगी, जैसे मान लो 10 है, 10 बाल्स हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे बिना प्रतिस्थापन के। जब पहली निकालेंगे तो टोटल कितनी रही होंगी, 10, और बिना प्रतिस्थापन विदाउट रिप्लेसमेंट के निकाल रहे हैं तो फिर जब दूसरी निकालेंगे तब 9 बची होंगी। क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो पहली आपने निकाल ली उसको आपने वापस नहीं रखा है, उसको वापस नहीं रखा, उसको कहीं अलग हटा दिया तब दूसरी आप निकाल रहे। अब देखिए तो कहा गया 2 balls आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, 2 गेंदें प्रतिस्थापन सहित निकाली जाती हैं फ्रॉम ए बॉक्स, एक बॉक्स से, कंटेनिंग, जिस बॉक्स में है कितनी, 10 ब्लैक और 8 रेड बाल्स, मतलब जिस बॉक्स से 2 बाल्स निकाली जाती हैं, जिस बक्से से, जिस बॉक्स से 2 गेंदें निकाली जाती हैं उस बक्से में कितनी गेंदें रखी हुई हैं, 10 ब्लैक, 10 काली गेंदें हैं, 8 लाल गेंदें। तो कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बाल्स आर रेड। देखिए ब्लैक कितनी है, जिस बॉक्स से निकाली गई उसमें ब्लैक 10 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा क्योंकि सेकंड वाला आप लगाएंगे। और रेड कितनी है, 8 है। काली गेंदें 10 हैं और लाल गेंदें, अब 2 गेंदें निकाली जाती हैं, 2 गेंदें निकाली जाती हैं विथ रिप्लेसमेंट। बार बार आपको बता चुके विथ रिप्लेसमेंट का मतलब जैसे पहली वाली बाल निकाली गई उसका कलर नोट कर लिया गया, उसको देख लिया गया और उसको वापस रख दिया गया, तब दूसरी ड्रा की गई। और विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो जो पहली वाली निकाल ली जाती तो उसको वापस ना रखते, बिना प्रतिस्थापन के होती तो जो पहली बार ड्रा हो जाती तो उसके बाद उसको वापस ना रखते, उसको कहीं अलग रख देते और दूसरी निकालते। तो क्या करते, फिर टोटल नंबर में प्रभाव पड़ जाता, पहली वाली में और दूसरी वाली में टोटल नंबर में प्रभाव कब पड़ता, जब विदाउट रिप्लेसमेंट होती, बिना प्रतिस्थापन के होती। इसमें विथ रिप्लेसमेंट है, प्रतिस्थापन सहित है, मतलब जो पहली बाल निकाली गई उसको देखा गया और उसको वापस रखा गया तब दूसरी निकाली गई। तो टोटल नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिएगा जरा, तो कहा गया है फाइंड द, 2 बाल कैसे निकालेंगे, 2 balls आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, मतलब पहले एक निकाली गई उसको देखा गया, उसको फिर वापस रखा गया, फिर दूसरी निकाली गई, तो 2 बाल्स निकाली जाती हैं। तो देखिए जब विथ रिप्लेसमेंट है तो टोटल नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुल संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पहली निकाली गई उसको देख लिया गया, उसको वापस रख दिया गया, फिर दूसरी निकाली गई। अब देखिएगा तो कहा गया है विदाउट रिप्लेसमेंट कंटेनिंग, अच्छा फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बाल्स आर रेड। देखिए पहला पार्ट, बोथ बाल्स आर रेड, दोनों लाल है, मतलब फर्स्ट रेड एंड, ऐसे कह सकते हैं, फर्स्ट वाली रेड है एंड सेकंड रेड, दोनों भी रेड है, दोनों रेड है, मतलब पहली वाली भी लाल है और दूसरी वाली भी लाल है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 2 गेंदें ड्रा की गई हैं, 2 गेंदें निकाली गई हैं, उसमें पहली वाली भी लाल गेंद है और दूसरी वाली भी लाल गेंद है, पहली वाली भी रेड कलर की है और दूसरी वाली भी रेड कलर की है, पहली वाली लाल कलर की और दूसरी वाली भी लाल कलर की है। देखिए तो पहली वाली रेड कलर की है तो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। पहली वाली लाल कलर की है तो लाल कलर की कितनी हुई, 8, और टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी 18, टोटल कितनी हो जाएंगी 18। पहली फर्स्ट रेड हो गए, एंड मतलब मल्टीप्लाई, सेकंड रेड, और सेकंड रेड में भी यही आएगा 8/18। अब यही क्यों आएगा, क्योंकि जैसे पहले वाली रेड कलर की है उसको देख लिया गया, उसका कलर देख लिया गया और विथ रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन सहित, मतलब उसको फिर बॉक्स में वापस रख दिया गया, उसको फिर बॉक्स में वापस रख दिया गया, तो फिर रेड वाली 8 ही हो गई होंगी। जब पहली वाली जैसे रेड है तो पहली वाली रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, पहली वाली लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, पहली वाली रेड गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितनी है 8 है, टोटल कितनी हो जाएंगी 18। लेकिन पहली वाली रेड गेंद निकाली गई उसको फिर वापस रख दिया गया, तो रेड कितनी हो गई होंगी, फिर 8 हो गई होंगी और टोटल भी कितनी हो गई होंगी 18। वो वापस क्यों रख दिया गया, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट लिखा है, मतलब प्रतिस्थापन सहित लिखा है। प्रतिस्थापन सहित में क्या होता है, जो पहली बॉल निकाली गई उसको देखा गया और उसको फिर बॉक्स में वापस रख दिया गया। तो जब बॉक्स में वापस रख देंगे तो फिर रेड वाली फिर 8 हो जाएंगे और टोटल फिर से कितनी हो जाएंगी 18। जब विथ रिप्लेस कर देंगे बॉक्स में वापस रख देंगे
तो रेड कितनी हो जाएंगी 18 और सॉरी रेड कितनी हो जाएंगी 8 और टोटल कितनी हो जाएंगी 18। तो फिर दूसरी वाली भी रेड, दूसरी वाली जब रेड निकालोगे तब फिर रेड 8 होंगी और टोटल कितनी होंगी 18। अब देखिए इसको 4 से कैंसिल करो, ये 2 से सॉरी ये आया तो आ जाएगा 16/81। सेकेंड पार्ट देखिए कहा गया फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। देखिए फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। पहली वाली ब्लैक बॉल निकालना हो और दूसरी रेड, इस बात की प्रोबेबिलिटी। पहली वाली ब्लैक बॉल और दूसरी रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो पहली वाली ब्लैक कितनी बताओ 10, ब्लैक 10 है, टोटल कितनी है 18 एंड मतलब मल्टीप्लाई। और सेकंड रेड, अब देखो जो निकाली गई है उसको वापस रख दिया गया होगा क्योंकि रिप्लेस करना है। तो जब वापस रख दिया गया होगा तो फिर टोटल उतनी होगी। जैसे मान लो पहली बार निकाल ली गई तो कितनी बची होंगी, टोटल कितनी है 18 है, लेकिन जब पहली आपने निकाल ली तो कितनी बची होंगी 17, लेकिन फिर उसको वापस रख दिया, फिर रिप्लेस कर दिया तो फिर टोटल कितनी हो गई 18। तो पहली ब्लैक हो 10/18, अब दूसरी रेड हो तो रेड कितनी है 8 और टोटल तो फिर 18 हो गई। अब देखिए 2 5 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 9 जा 20/81। थर्ड पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है, इसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्ड पार्ट में मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए इसको जरूर पढ़िए। लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। वन ऑफ, देखो थर्ड पार्ट जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वन ऑफ देम इज ब्लैक, उनमें से एक काली है, एंड अदर इज रेड और दूसरी लाल है। अब देखिए कुछ लोग सोचते हैं यही चीज तो है, कुछ लोग सोचते हैं थर्ड पार्ट में जो लैंग्वेज लिखी है यही चीज तो है। नहीं भैया, खा गए ना धोखा। वन ऑफ देम इज ब्लैक, उनमें से एक काली है, एंड अदर इज रेड और दूसरी लाल है। तो ये मालूम है ये चीज नहीं है, ये दूसरा पार्ट नहीं है। उनमें से एक काली है और दूसरी और एंड अदर इज रेड और दूसरी लाल है। मालूम है इसमें दो कंडीशन हो सकता है, पहली काली हो तो अगर पहली वाली काली होगी तो दूसरी वाली कैसी होगी रेड, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहली वाली रेड हो और दूसरी वाली काली हो। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लिखा था, यहाँ पर फर्स्ट लिखा था तो मतलब पहली बार में ही काली होनी चाहिए और सेकंड में ही क्या होना चाहिए रेड। और कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरे और तीसरे पार्ट में कोई अंतर नहीं है, जबकि अंतर है। वन ऑफ देम इज ब्लैक मतलब जो दो आप निकाल रहे उनमें से कोई एक ब्लैक है, तो पहली भी ब्लैक हो सकती है और दूसरी भी ब्लैक हो सकती है। तो जब पहली ब्लैक होगी तो दूसरी वाली कैसी होगी, क्योंकि अदर एंड अदर इज रेड और दूसरी कैसी होनी चाहिए लाल। तो वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड मतलब उनमें से एक काली और एक लाल। तो इसकी दो सिचुएशन बनेंगी, उनमें से एक काली और एक लाल, वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड की दो कंडीशन बनेंगी। क्यों हो सकता है पहली ब्लैक और दूसरी रेड हो, या फिर ऐसा हो सकता है पहली वाली रेड और दूसरी वाली ब्लैक हो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड नहीं बोला गया। ऐसे हो सकता है, देखिए ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, सेकंड इज रेड, या फिर ऐसे भी हो सकता है फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक एंड सेकंड इज ब्लैक, ऐसे हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है, पहली काली और दूसरी लाल, ऐसा हो सकता है कि पहली वाली काली और दूसरी वाली लाल हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली वाली लाल हो और दूसरी वाली काली हो। क्योंकि कोई एक ब्लैक और एक लाल होनी चाहिए, कोई एक ब्लैक और एक रेड होनी चाहिए। तो पहली भी ब्लैक हो सकती है, जब पहली ब्लैक होगी तो दूसरी रेड हो जाएगी, या फिर पहली वाली रेड है तो दूसरी वाली ब्लैक हो जाएगी। पहली वाली भी रेड हो सकती है, अरे पहली वाली भी ब्लैक हो सकती है, दूसरी वाली भी ब्लैक हो सकती है। तो जब पहली वाली ब्लैक होगी तो दूसरी वाली, क्योंकि अदर इज रेड एंड अदर इज रेड, तो जब पहली वाली ब्लैक होगी तो दूसरी वाली कैसी होगी रेड, और अगर दूसरी वाली ब्लैक होगी तो पहली वाली कैसी होगी रेड होगी। तो अब देखो फर्स्ट इज ब्लैक, तो फर्स्ट इज ब्लैक में कितना आएगा 10/18 एंड मतलब सेकंड इज रेड, सेकंड इज रेड में कितना आएगा 8/18, आर मतलब प्लस,
फर्स्ट इज रेड, या फिर पहली लाल होगी तो दूसरी, पहली काली तो दूसरी लाल, या फिर पहली लाल तो दूसरी काली। फर्स्ट इज रेड, तो फर्स्ट इज रेड में फिर यही आएगा 8/18 एंड 8/18। सेकेंड इज ब्लैक में फिर यही आएगा 10/18। इसको सॉल्व करेंगे 40/81। देखिए सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे लिखा है। एंड अर्न, अर्न मतलब वही कलश सलस जिसको बोलते हैं, क्या है वो जो भी घड़ा है शायद। एंड अर्न कंटेन 4 रेड एंड 7 ब्लैक, 4 लाल हैं और 7 काली हैं। 2 balls आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, इसमें भी विथ रिप्लेसमेंट बोला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 रेड्स, दोनों लाल, यही बन गया दोनों लाल। 2 ब्लैक, 2 ब्लैक का मतलब दोनों काली, दोनों काली मतलब पहली भी काली और दूसरी भी काली। 1 रेड एंड 1 ब्लैक, ये यही चीज है। 1 रेड एंड 1 ब्लैक यही चीज है। क्यों 1 रेड एंड 1 ब्लैक का मतलब हो सकता है अगर पहली लाल तो दूसरी काली, या फिर मतलब पहली वाली ब्लैक तो दूसरी, ये तो यही चीज बनेगी, यही चीज बनेगी। 1 रेड एंड 1 ब्लैक की यही चीज बनेगी। 1 रेड 1 और ब्लैक में पहली वाली अगर रेड होगी तो दूसरी वाली कैसी होगी, रेड ब्लैक, मतलब पहली रेड तो दूसरी ब्लैक, या फिर पहली वाली ब्लैक होगी तो दूसरी वाली कैसी होगी, रेड होगी, यही चीज बनेगी। 1 रेड एंड 1 ब्लैक की यही सिचुएशन बनेगी। 1 रेड एंड 1 ब्लैक की पहली रेड तो दूसरी ब्लैक, या फिर पहली ब्लैक तो दूसरी रेड, यही सिचुएशन बनेगी। आंसर लिखा हुआ है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आंसर आपको स्क्रीन पर दिया गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से समझिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। और हमने आपको बताया कि हमारे जो वीडियो होते हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होते। ये वाला क्वेश्चन जो है NCERT एग्जाम्पलर है, NCERT एग्जाम्पलर, ये भी NCERT एग्जाम्पलर है। ये दोनों क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर, और NCERT एग्जाम्पलर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। NCERT एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हमने हर वीडियो में बोला है कि जो हमारे वीडियो, हम ये वीडियो केवल फॉर्मेलिटी के लिए वाकई में नहीं बना रहे, हम केवल आपको सिखाने के लिए बना रहे हैं। इसलिए कहते हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखिए ज़रा और समझिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको समझाए हैं, तो आप लगा भी सकते हैं। देखिए द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 स्टूडेंट्स A and B कमिंग टू स्कूल इन टाइम आर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हिंट्स देंगे आप लगा लोगे। आंसर लिखा है 26/14। मतलब इस बात की प्रायिकताएं कि 2 स्टूडेंट A और B कमिंग टू स्कूल इन टाइम, मतलब सब 2 स्टूडेंट्स A और B समय से स्कूल आते हैं। मतलब A के द्वारा समय से स्कूल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, और B के द्वारा स्कूल समय से आने की प्रोबेबिलिटी 5/7 है। A के द्वारा स्कूल समय से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/7। ए के द्वारा स्कूल समय से आने की, मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 स्टूडेंट्स A एंड B कमिंग टू स्कूल इन टाइम आर, इन टाइम मतलब समय से, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो ए वाला स्टूडेंट्स है वो स्कूल समय से आता है 3/7, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो B वाला स्टूडेंट्स है वो स्कूल समय से आता है 5/7। देखिए तो मतलब ए के द्वारा, देखो ए के द्वारा स्कूल समय से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताओ, 3/7, और बी के द्वारा स्कूल समय से आने की प्रोबेबिलिटी, बी के द्वारा स्कूल समय से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताओ, 5/7। ये है तो कहा गया है फाइंड, ये आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए, अच्छे बच्चे हो आप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन टाइम, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनमें से केवल एक इस समय से स्कूल आता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन टाइम, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ओनली वन ऑफ देम, उनमें से केवल एक समय से स्कूल आता है। तो इसकी देखो क्या बनेगी, उनमें से ओनली वन ऑफ देम, केवल एक, उनमें से केवल एक मतलब ए एंड बी में से केवल एक बच्चा, केवल एक स्टूडेंट समय से स्कूल आता है। तो इसकी 2 कंडीशन बनेगी। कैसे, अगर ए समय से आता है तो फिर बी समय से नहीं आता है, क्यों,
केवल एक स्टूडेंट समय से स्कूल आता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि केवल एक स्टूडेंट समय से स्कूल आता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि केवल एक स्टूडेंट समय से स्कूल आता है। केवल एक स्टूडेंट समय से स्कूल आता है तो क्या होगा, अगर ए समय से आता है तो फिर बी समय पर नहीं आता है, या फिर बी समय पर आता है तो ए समय पर नहीं आता। देखिए ए कम, दो कंडीशन बनेगी, ए कम्स इन टाइम and B does not come in time, या फिर ऐसे होगा, मतलब ए समय से आता है, ए समय से आता है, उनमें से केवल एक का मतलब समझते हो, केवल एक का मतलब हो गया जिसे ए समय से आए और बी समय से ना आए। ए समय से आता है और बी समय से नहीं आता, या फिर बी समय से आता है या फिर बी समय से आता है तो ए समय से नहीं आता, ये कंडीशन बनेगी। ए कम्स इन टाइम एंड बी डज नॉट कम इन टाइम, ए समय से आता है और बी समय से नहीं आता, या फिर बी कम्स इन टाइम, बी समय से आता है एंड ए डज नॉट कम इन टाइम, और ए समय से नहीं आता है। देखो केवल एक बच्चा समय से आता है, उनमें से केवल एक मतलब दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, उनमें से केवल एक समय से आता है, ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, उनमें केवल एक समय से आता है। केवल एक समय से आने का मतलब हो गया, अगर ए समय से आता है तो बी समय से नहीं आएगा, अगर बी समय से आता है तो ए समय से नहीं आएगा। केवल एक समय से आता है, तो अगर ए समय से आता है तो बी समय से नहीं आता, या मतलब प्लस, या फिर बी समय से, ए समय से आता है तो बी समय से नहीं आता है, या फिर बी समय से आता है तो ए समय से नहीं आता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ए समय से आता है 3/7, बी समय से नहीं आता है तो 1 - 5/7, 1 - 5/7 आप प्रीवियस वीडियो पढ़ चुके हो, क्योंकि बी के समय से आने की प्रोबेबिलिटी 5/7 है, तो समय से ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 5/7 प्लस बी समय से आता है 5/7, ए समय से नहीं आता है तो 1 - 3/7, 1 - 3/7 सॉल्व कर लेंगे इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए सेकंड नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर ये लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। कोशिश करते हैं कि आज के ही वीडियो में ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले क्वेश्चन समाप्त कर देते हैं, नेक्स्ट टाइप के चलेंगे। फोर्थ नंबर में देखिए, कहा गया 2 डाइस आर थ्रोन, 2 पासे फेंके गए। इसको भी आप सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बताए हैं, बहुत पीछे बताए हैं। 2 पासे फेंके गए, टोटल सिचुएशन, एंड EFGR, ये NCERT एग्जाम्पलर, ये भी है EFGR इवेंट्स ए टोटल 4। ई किस बात की घटना है कि टोटल मतलब उनका योग, जो 2 पासे फेंके गए उनका सम कितना बनना चाहिए 4। F ए टोटल 9 आर मोर, जो टोटल मतलब सम कितना बनना चाहिए 9 या 9 से ज्यादा। और जी कौन सी इवेंट्स है, ए टोटल डिविजिबल बाई 5, जो टोटल बने वो 5 से डिविजिबल बने, जो सम बने, जो योग बने वो 5 से डिविजिबल बने रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। तो ई किस बात की इवेंट है, 2 पासे जब फेंके गए तो टोटल सिचुएशन कितनी बनेगी 36 बनेगी। जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो टोटल सिचुएशन कितनी बनेगी 36। उसमें से ई किस बात की घटना है, ई इज द इवेंट ए टोटल 4। देखो ई किस बात की घटना है कि टोटल 4 होना चाहिए। चलो देखो इधर, अगर टोटल 4 होना चाहिए तो क्या बनेगा 1 3 का देखो टोटल कितना हो जाएगा 4, इसके बाद 2 2 और 3 1, ये हो गया, बस इतने ही बनेंगे। ये टोटल कितना हो गया देखो, इसका टोटल 4, इसका टोटल 4, इसका टोटल 4। और एफ कौन सी इवेंट से, एफ किस चीज की घटना है कि ए टोटल 9 आर मोर, जो टोटल होना चाहिए, जो सम होना चाहिए 9 हो या 9 से ज्यादा हो, 9 हो या 9 से ज्यादा हो। देखो एफ में क्या आएगा, जो सम हो वो 9 हो या 9 से ज्यादा हो। तो 3, 6, 2 वाली लाइन में कहीं 9 नहीं बनेगा, 2 वाली लाइन कहाँ तक जाएगी 2, 6 तक जाएगी, और 2, 6 कितना होता है 8। मतलब टोटल कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए या आर मोर, मतलब 9 हो या 9 से ज्यादा हो। जो टोटल है वो कितना है, एफ किस बात की घटना है कि जो टोटल है 9 हो आर मोर, मतलब 9 बने या 9 से ज्यादा बने। देखिए तो 2, 3, 6, 4, 5, ये 9 बनेगा, 4, 6, ये 9 से मोर बनेगा, ज्यादा बनेगा। टोटल कितना बने 9 बने या 9 से ज्यादा बने, 9 बने या 9 से ज्यादा बने,
5,4 9 बनेगा, 5,5 9 से मोर बनेगा, 5,6 9 से मोर बनेगा, 6,3 6,4 6,5 6,6 ये आएगा। और जी क्या होगा देखिए, जी क्या है, ए टोटल डिविजिबल बाई 5, मतलब जो टोटल बने वो ऐसा होना चाहिए, सॉरी देखो जो टोटल बने वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब जो सम बने, जो योगफल बने वो 5 से भाज्य होना चाहिए, जो ऐसा टोटल बने जिसमें 5 से डिवाइड हो जाए, ऐसा टोटल बने जो 5 से डिवाइड हो जाए। 1,4 इनका जो टोटल बनेगा वो 5 से डिविजिबल होगा। 1,4 देखिए, हाँ 2,3 इनका जो टोटल बनेगा 5 से डिविजिबल, 2 और 3 का जो टोटल 5 बनेगा 5 से डिविजिबल, जो टोटल बने वो 5 से डिविजिबल बने, जो टोटल बने वो 5 से डिविजिबल बने, टोटल जो बने 3,2 इनका जो टोटल बनेगा 5 से डिविजिबल बनेगा। 4,1 इनका जो टोटल होगा 5 से डिविजिबल होगा। 4,6 इनका जो 4,6 कितना बनेगा 10, ये टोटल कितना बनेगा 10, और 10 जो होगा 5 डिविजिबल का मतलब 5 से भाग, जो जिसमें 5 का भाग चला जाए, हिंदी मीडियम वाले। और क्या बनेगा देखो 5,5 इनका जो टोटल बनेगा 1,4 का टोटल 5 बनेगा, जो 5 से डिविजिबल है 5 से बाहर जाइए, ये भी 5 बनेगा, ये भी 5, ये 5 बनेगा, ये 10 बनेगा, ये 10 बनेगा। 6,4 ये जो टोटल बनेगा ये 5 से डिविजिबल है। कहा गया विच पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये जो पेयर बन रहे तीन, देखो पेयर कौन कौन बनेंगे, देखो पहले पेयर समझो। एक पेयर बनेगा E, F, ऐसा क्वेश्चन पीछे बता के आए, एक बनेगा F, G और एक बनेगा E, G, 3 पेयर बनेंगे। पेयर मतलब जोड़े, पेयर का मतलब क्या हुआ, जोड़ा, युग्म। एक जोड़ा EF का बन जाएगा, एक बन जाएगा FG का बन जाएगा और एक EG का बन जाएगा। इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। देखो इंडिपेंडेंट की आप कंडीशन पढ़ चुके हो, इंडिपेंडेंट में क्या होता है, PA इंटू PB किसके इक्वल होता है, PA इंटरसेक्शन B के इक्वल होता है। अगर दो इवेंट्स हैं, दो घटनाएं A और B हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, तो कैसे चेक करते हो, बहुत सारे 2-3 वीडियो से तो आप यही चेक कर रहे हो कि PA इंटू PB का मल्टीप्लाई, PA और PB का मल्टीप्लाई PA इंटरसेक्शन B के इक्वल अगर आ जाए तो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर कौन कौन से पेयर बनेंगे, पेयर विच पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, घटनाओं का कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा इंडिपेंडेंट है। तो पहले पेयर कौन से बनेंगे, पेयर, एक पेयर बन जाएगा E और F का, एक पेयर बन जाएगा F और G का, और एक बन जाएगा E और G का। तो इन तीनों पेयर में से कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा स्वतंत्र है। तो अगर हमने आपको क्या बताया पिछले वीडियो से, बहुत 2-3 वीडियो से आपको यही बता रहे हैं कि कैसे इंडिपेंडेंट चेक करते हैं। अगर मान लीजिए दो इवेंट्स A और B हैं तो इनको इंडिपेंडेंट कैसे चेक करोगे, A की प्रोबेबिलिटी और B की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई PA इंटू PB किसके इक्वल होना चाहिए, PA इंटरसेक्शन B के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, PA इंटरसेक्शन B के, मतलब PA इंटू PB अगर PA इंटरसेक्शन B के इक्वल हैं तो इंडिपेंडेंट होगा। जैसे इन तीनों में से कोई एक हम चेक कर रहे हैं, बाकी दो आप चेक करिएगा। इन तीनों में से सॉरी एक तो तार फंस गया माइक का। चलो हम जैसे इसको चेक कर रहे हैं, इसको तो कैसे चेक करेंगे, देखो E की प्रोबेबिलिटी निकालो, ये आप इस टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं पिछले वीडियो में। E की प्रोबेबिलिटी, तो E में कितना है 1 2 3, टोटल कितना है 36, देखो 3/36 तो 1/12 आएगा। G की प्रोबेबिलिटी निकालो, G की, तो G में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। G में कितने एलिमेंट हैं, देखिए G में 7 एलिमेंट है, तो 7 और टोटल 36, तो 7/36। अब इनका इंटरसेक्शन निकालो पहले, E इंटरसेक्शन G, देखो पहले E इंटरसेक्शन G निकालो, तो E और G में जो कॉमन है, तो E और G में जो कॉमन है, देखिए E और G में जो कॉमन है, तो E और G में आप देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, E और G में कोई चीज़ कॉमन नहीं है कॉमन, E और G में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं, 5 लिखेंगे। तो अब बताओ जरा E इंटरसेक्शन G की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। E इंटरसेक्शन देखो ये चेक करना होगा
कि पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं, बहुत ढंग से बताए थे। तो ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी निकालो। ई इंटरसेक्शन जी में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब जीरो, कोई एलिमेंट नहीं है, जीरो। टोटल कितने, 36, जीरो ही आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जैसे ए और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इनका, तो आ जाएगा 7 इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 12 6 जा 72, 12 3 जा 36, 36 और 7 कैरी हो जाएगा, ये आएगा। तो अब देखिए पी ई इंटू पी जी, और जबकि पी इंटरसेक्शन जी कितना है, जीरो है। पी इंटरसेक्शन जी कितना है, जीरो है, तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो लिखोगे ई कामा जी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ई कामा जी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ई कामा जी आर नॉट इंडिपेंडेंट। प्रीवियस 2-3 वीडियो में इसी टाइप क्वेश्चन बताएं, इन दोनों को आप चेक कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीवियस 2-3 वीडियो में इसी टाइप क्वेश्चन बताएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आप इसको पढ़ करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको हमें सॉल्व करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। आगे आए 5th नंबर में, ए एंड बी बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र घटनाएं। ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार से हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी P1 है। देखिए ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो P1 है और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो P2 है। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P2 है। तो कहा गया डिस्क्राइब, वर्णन करिए। डिस्क्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णन करो। वर्णन करो इन वर्ड्स, शब्दों में वर्णन करो क्या, कि द इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटीज आर, कि हुज प्रो, तो ये कौन सी घटनाएं हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। ये जो प्रोबेबिलिटी दी गई है ये किन घटनाओं की होगी, ये जो प्रोबेबिलिटी दी गई है ये किन घटनाओं की होगी, ये जो प्रोबेबिलिटी दी गई है ये किन घटनाओं की होगी, ये जो प्रोबेबिलिटी दी गई है किन घटनाओं की होगी। देखिए ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P1 है, और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P2 है। और ए और बी कैसी इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ए और बी कैसी इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र घटनाएं। ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं। तो कहा गया डिस्क्राइब इन वर्ड, शब्दों में वर्णन करो। क्या वर्णन करो, कि द इवेंट्स, घटनाएं, हुज प्रोबेबिलिटीज आर, जिनकी ये प्रायिकताएं, जिनकी ये प्रायिकताएं दी गई है, ये कौन सी घटनाएं होंगी, जिनकी ये प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं, जिनकी ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ये कौन सी इवेंट्स होंगी, ये कौन सी इवेंट्स होंगी, ये कौन सी इवेंट्स होंगी, जिनकी ये प्रायिकताएं दी गई हैं, जिनकी ये प्रायिकताएं दी गई हैं, ये कौन सी घटनाएं होंगी। कहा गया डिस्क्राइब इन द वर्ड इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटीज आर, जिनकी ये प्रायिकताएं दी गई, हुज प्रोबेबिलिटीज आर, जिनकी ये प्रायिकताएं दी गई हैं, ये कौन सी घटनाएं हैं, जिनकी ये प्रायिकताएं दी गई हैं, ये कौन सी घटनाएं। तो देखिए पहला पार्ट, अब हम आपको बताएंगे कौन सी घटनाएं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या लिखा है, P1 एंड P2। तो इसका मतलब ए एंड बी बोथ आकर, ये किसकी घटना हो, कौन सी घटनाएं हो गई, आकर्ष। हिंदी में क्या बोलेंगे, ए और बी दोनों घटित होती हैं, ए और बी दोनों घटित होती हैं, ए और बी दोनों घटित होती है। कैसे चेक करो जरा। अच्छा बताओ, अगर आपसे कह दिया जाए ए और बी दोनों घटित होती हैं, ए और बी दोनों घटित होती हैं, तो ए और बी दोनों घटित होती है मतलब ए भी घटित होती है, मतलब पी ए, और बी भी घटित होती है मतलब पी बी। ए भी घटित होती है, ए इज आकर एंड बी इज आकर, ए इज हैपनिंग एंड बी इज हैपनिंग। तो आप क्या लिखोगे, ए भी घटित होती है और बी भी घटित होती है, तो पी ए इंटू पी बी। तो पी ए क्या है, देखो P1 और पी बी क्या है, P2। तो P1 P2 ये हो गया। तो P1 P2 मतलब कौन सी इवेंट्स होंगी, कौन सी होंगी, कि ए एंड बी बोथ आकर्स। ए एंड बी बोथ आकर्स मतलब ए और बी दोनों घटित होती हैं, ए और बी दोनों घटित होती हैं। ए एंड बी बोथ आकर्स मतलब ए और बी दोनों घटित होती हैं।
ए और बी दोनों घटित होती हैं। ए एंड बी बोथ आकर मतलब ए और बी दोनों घटित होती हैं। ए एंड बी बोथ आकर मतलब पी ए इंटू पी बी दोनों घटित होती हैं, दोनों घटित होती हैं। ये पहला पार्ट लग गया। अब देखो सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या लिखा है 1 माइनस पी वन। 1 माइनस पी वन का मतलब क्या हुआ, ए डज नॉट आकर एंड बी आकर। देखो इसको क्या बोलेंगे, ए नॉट आकर एंड बी आकर, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, लिख सकते हो ए घटित होती है और बी नहीं, ए नहीं घटित होती है और बी घटित होती है। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, ए नहीं घटित होती है और बी घटित होती है। ए नहीं घटित होती है, ए नहीं घटित होती है, ए नहीं घटित होती है और बी होती है। शॉर्टकट में लिख दिया, ए नहीं घटित होती है और बी घटित होती है। अच्छा बताओ ए नहीं में क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा पी ए बार, और बी घटित होती है पी बी। पी ए बार को क्या लिखोगे 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए इंटू पी बी। देखना जरा 1 माइनस पी, ये क्या है ए नॉट, ए नहीं घटित होती है बी घटित होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए हिंदी में बोलेंगे ए नहीं घटित होती है बी घटित होती है। इंग्लिश में बोलेंगे ए नॉट आकर्स एंड बी आकर्स, या ए नॉट हैपनिंग बी इज हैपनिंग। देखो ए इज नॉट हैपनिंग बी इज हैपनिंग। देखो तो 1 माइनस पी वन मतलब, अरे पी ए मतलब पी वन और पी बी पी टू हो जाएगा। तो ये दो क्लियर हो गए, दो पार्ट। इनका स्क्रीनशॉट लो, तब इसका बताते हैं तीसरे का, तीसरे का बताते हैं, तीसरा भी बताते हैं, गौर से देखिएगा। देखिए तीसरे का तो कल वाले वीडियो में, परसों वाले वीडियो में बताया था। तीसरे को कल और परसों दोनों वीडियो में बताया था, जिनको याद आ जाए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसको बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ, इसको बोलते हैं एटलीस्ट। ये एटलीस्ट का फार्मूला है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ, एटलीस्ट वन इन ए एंड बी, ऐसे भी लिख सकते हो, इन ए एंड बी आकर्स, एटलीस्ट वन इन ए एंड बी आकर्स। ये तो सीधे फार्मूला बताया था, ए और बी में कम से कम एक घटित होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे, ए और बी में कम से कम एक घटित होती है, ए और बी में कम से कम एक घटित होती है। हमने बताया था आपको फार्मूला, अगर आपको याद हो पिछले से वीडियो में या उसके पिछले में, ऐसे 1 माइनस पी वन, 1 माइनस पी थ्री डैश डैश, ऐसे हमने कहा था 1 माइनस पी एन। ये क्या है, एटलीस्ट वन इवेंट से जाकर, एटलीस्ट वन इवेंट से जाकर मतलब कम से कम एक घटना घटित होती है, कम से कम एक घटना घटित होती है, कम से कम एक घटना घटित होती है, कम से कम एक घटना घटित होती है। तो एटलीस्ट वन इन ए एंड बी आकर, ए और बी में कम से कम एक घटित होती है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ए और बी में कम से कम एक घटित होती है। ये तो आपको फार्मूला याद ही रखना है। फोर्थ वाला देखिए क्या है, फोर्थ वाले में ऐसे लिखा हुआ है P1 प्लस P2, ये सारी चीज़ें 2P1 P2। इसको बोलेंगे वनली वन इन ए एंड बी आकर्स, ये बोलेंगे। मतलब ए और बी में, हिंदी में बोलेंगे ए और बी में केवल एक घटित होती है, ए और बी में केवल एक घटित होती है। कैसे, देखो सॉल्व करके दिखा रहे हैं, इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ए और बी में केवल एक घटित होती है, ओनली वन इन ए एंड बी आकर, ओनली वन इन ए एंड बी आकर, ओनली वन इन ए एंड बी आकर, मतलब ए और बी में केवल एक घटित होती है। कैसे, ए और बी में केवल एक को, इसको सॉल्व करके दिखा रहे। देखिए ए और ओनली वन, देखो ओनली वन इन ए एंड बी, ए और बी में केवल एक घटित होती है, ए और बी में केवल एक घटित होती है। कैसे, देखो तो ए ओनली वन इन ए एंड बी, अगर इसको सॉल्व कर दे तो यही बन जाएगा। कैसे, सॉल्व करके दिखा रहे, इसीलिए तो समझिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ओनली वन इन ए एंड बी, ए और बी में केवल एक घटित होती है। तो कैसे, ओनली वन इन ए एंड बी का मतलब ए घटित हो तो बी घटित ना हो। देखो ऐसे, ऐसे ए घटित हो
सॉरी ए हैपनिंग, ए घटित हो तो बी घटित ना हो, मतलब ए इज आकर एंड बी इज नॉट आकर, ओनली वन, तो ए की आकरिंग तो बी की नॉट आकरिंग, या फिर या मतलब प्लस, या फिर बी की आकरिंग तो ए की नॉट आकरिंग, मतलब ए घटित हो, हिंदी में क्या बोलेंगे, ए घटित हो और बी ना घटित हो, या फिर बी घटित हो तो ए ना घटित हो, ओनली वन मतलब केवल एक होना चाहिए, केवल एक में अगर ए होगी तो फिर बी नहीं होगी, और या फिर बी होगी तो फिर ए नहीं होगी, केवल एक में अगर ए होगी तो और बी नहीं होगी, या फिर बी होगी तो ए नहीं होगी, समझ गए। ओनली वन में मतलब ए इज आकरिंग एंड बी इज नॉट आकरिंग, और बी इज आकरिंग, ए इज नॉट आकरिंग। अब देखो इसको सॉल्व करो जरा ऐसे, इस पी बी बार को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी। देखिए पी ए बार को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पी ए की जगह देखो P1 लिखेंगे, PB की जगह क्या लिखेंगे, P2, PB की जगह क्या लिखेंगे, P2, PA की जगह क्या लिखेंगे, P1। सॉल्व करके दिखा रहे, देखिए सॉल्व करके इसका मल्टीप्लाई कर दो तो P1, इसमें करेंगे P1 P2, इसका मल्टीप्लाई कर दो P2 P1 P2, देखिए तो हो जाएगा P1 प्लस P2, P1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा -2 P1 P2, -2 P1 P2। अब देखिए इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो, P1 प्लस P2, इसको इस साइड ले आओ तो -2 P1 P2 नहीं लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हैं P1 प्लस P2, इसको इस साइड लाएंगे तो -2 P1 P2, -2 P1 P2, तो वही चीज़ तो हो गई। देखो P1 प्लस P2 -2 P1 P2, तो ये किस चीज़ की इवेंट्स है, ये किस घटना की प्रोबेबिलिटी है, किस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है कि ओनली वन इन ए एंड बी आकर, ए और बी में केवल एक घटित होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, NCERT एग्जाम्पलर था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए स्क्रीन पर, हिंदी मीडियम वाले परेशान ना होना। ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों NCERT क्वेश्चन है, ये दोनों ये NCERT वाले क्वेश्चन हैं, बहुत गौर से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन NCERT के हैं। देखिए पहला वाला देखिए, इस टाइप क्वेश्चन अभी वीडियो में बताए थे, तो फर्स्ट वाला देखिए ज़रा गौर से, पहला वाला देखिए ज़रा गौर से, हिंदी में बता देते हैं, लेकिन हमने क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम के मैथ का फ्यूचर इंग्लिश में ही है। कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्राज। देखो कहा गया डायमंड कार्ड का मतलब हो गया ईंट का पत्ता, पिछले वीडियो में शायद हमने बताया था कि सब पूरे पत्ते के बारे में। आप ड्राइंग ए डायमंड कार्ड, एक ईंट का पत्ता ड्रा कर इन ईच ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्रा, मतलब 2 लगातार ड्राज में, मतलब 2 लगातार ड्राज में, मतलब 2 लगातार खींचे, मतलब 2 लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत, 2 क्रमागत खींचों में, खींचो मतलब 2 क्रमागत बार, एक के बाद एक 2 पत्ते खींचे जाते हैं, एक के बाद एक। 2 कॉन्जिक्यूटिव ड्रा का मतलब 2 लगातार ड्रा किए जाते हैं, 2 क्रमागत ड्रा किए जाते हैं। कहा गया है फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। वेल सफल्ड का मतलब होता है अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी, अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी से, मतलब अच्छी तरीके फेंटी गई गड्डी से 2 पत्ते क्रमागत निकाले जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी से 2 क्रमागत मतलब 2 लगातार पत्ते निकाले जाते हैं। इफ द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट कार्ड ड्रा, इफ कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड मतलब रिप्लेस नहीं किया गया, वापस नहीं रखा गया है, आफ्टर द फर्स्ट ड्रा, जो मतलब फर्स्ट ड्रा मतलब पहली बार निकालने पर, जो पहली बार कार्ड निकाला गया उसको वापस नहीं रखा गया है, तो मतलब क्या हुआ कि 2 लगातार खींचों में 2 लगातार क्रमागत, 2 क्रमागत खींचों में, खींचने का मतलब हो गया निकालने में। तो कहा गया है कि 2 लगातार ड्राज में ईंट का पत्ता ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ईंट का पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रा, मतलब पहली ड्रा में जो पहली बार निकालने पर जो पत्ता निकला उसको वापस नहीं रखा गया, मतलब 2 लगातार पत्ते निकाले गए हैं, तो ईंट के पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 2 लगातार पत्ते निकाले गए हैं
टू कॉन्जुकेटिव ड्राज मतलब दो लगातार खींच की गई, खींच का मतलब दो लगातार पत्ते खींचे गए, दो लगातार पत्ते खींचे गए, लेकिन जो पहली बार निकाला गया उसको रिप्लेस नहीं किया गया, उसको वापस नहीं रखा गया है, तो उनके ईंट के पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आंसर लिखा हुआ है 1/17। बताइए जरा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। दो लगातार पत्ते निकाले गए हैं तो उनके ईंट के पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, उनके ईंट के पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जबकि जो पहली बार में निकाला गया है, इफ द कार्ड ड्रान इज नॉट रिप्लेस आफ्टर द फर्स्ट ड्रा, पहले ड्रा पे पहली बार खींचने पर जो पत्ता निकला उसको रिप्लेस नहीं किया गया है, उसको वापस नहीं रखा गया है, पहली बार पे जो निकाला गया पत्ता उसको वापस नहीं रखा गया, तब उनके ईंट के पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा बताइए जरा, दिमाग से सोचिए, बता क्या सकते हो, ऑनलाइन क्लास है। जब पहली बार जो पत्ता ड्रा किया गया होगा तब टोटल कितने होंगे? 52। जो, क्योंकि हमने आपको गड्डी के बारे में पीछे बताया था पिछले वीडियो में अगर कोई यही वीडियो देख रहा है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए जा करके, उसमें हमने आपको बताया है। तो जो पहला पत्ता निकाला गया होगा तब टोटल कितने होंगे? 52। जब पहला पत्ता निकाला गया होगा तो टोटल होंगे 52, और जब दूसरा निकाला गया होगा तो टोटल होंगे 51। क्यों? क्योंकि पहला वाला जब निकाला जाता है तो उसको नॉट रिप्लेस, वापस नहीं रखा जाता है। तो अब बताइए जरा, तो पहला भी ईंट का वो दो क्रमागत खींच मतलब दो क्रमागत खींच को मतलब दो लगातार निकाला गया, दो लगातार निकाले गए, टू कॉन्जुकेटिव ड्राज है, दो लगातार खींचने को मतलब उसमें पत्ते खींचे गए, निकाले गए, दो लगातार निकास किया गया है, निकाला गया है, दो लगातार पत्ते निकाले गए, लेकिन जो पहली बार निकाला गया है उसको वापस नहीं रखा गया। देखो नहीं लिखा, इफ द कार्ड ड्रान इज नॉट रिप्लेस आफ्टर द फर्स्ट ड्रा, जो फर्स्ट ड्रा में निकाला गया उसको वापस नहीं रखा गया है, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, रिप्लेस मतलब वापस नहीं रखा गया। तो जो जब पहली बार निकालेंगे तो टोटल 52 कार्ड्स होंगे, जब पहली बार पत्ता ड्रा करेंगे तो टोटल 52 कार्ड्स होंगे, और जब दूसरा पत्ता ड्रा करेंगे, तो टोटल 51 ही होंगे। क्यों? क्योंकि जो पहली बार ड्रा कर लिया गया उसको रिप्लेस नहीं किया गया, तो कहा गया ड्राइंग डायमंड कार्ड। तो डायमंड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी देखिए, तो उनके डायमंड कार्ड होने का मतलब हो गया उनके ईंट के पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी, डायमंड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। डायमंड को मतलब हमने क्या बताया था, उसमें पिछले वीडियो में बताया था सारे गड्डी के बारे में, ईंट के पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग कह सकते हैं नेट प्रोबेबिलिटी। नेट प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। नेट प्रोबेबिलिटी का मतलब फर्स्ट भी ईंट का हो, फर्स्ट इज डायमंड एंड देखो फर्स्ट इज डायमंड, दो लगातार खींचे गए, टू कॉन्जुकेटिव ड्रा हैं, फर्स्ट ड्रा में भी ईंट, फर्स्ट इज डायमंड एंड सेकेंड इज डायमंड, टू कॉन्जुकेटिव ड्रा हैं, दो लगातार ड्रा किए गए, फर्स्ट भी डायमंड और सेकेंड भी डायमंड। बस फर्क इतना है, जो पहली बार ड्रा कर लिया गया है उसको रिप्लेस नहीं किया गया। तो जब पहला पत्ता ड्रा करेंगे तो टोटल कितने रहे होंगे? 52 रहे होंगे, लेकिन जब दूसरा ड्रा किया होगा तो टोटल कितने रहे होंगे? 51 ही रहे होंगे, 51। क्यों? क्योंकि पहले वाले को जब निकाला गया उसको रिप्लेस नहीं किया जाता, उसको वापस नहीं किया जाता है। तो बताइए फर्स्ट इज डायमंड, तो डायमंड कितने होते हैं? 13, और टोटल कितने हो गए? 52, टोटल कितने हो गए? 52। एंड इसको सोचिए सेकेंड इज डायमंड, 12/51। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो समझ गए होंगे 12/51। देखिए पहला जो डायमंड होगा, पहला ईंट का जो होगा तो कितना होगा? 13/52। 13/52, थोड़ी लैंग्वेज हम कम लिखते हैं, लैंग्वेज आप ज़्यादा लिखिएगा, ये भी बता दें। फर्स्ट इज डायमंड 13/52। लेकिन अब बताइए, जो पहला ड्रा कर लिया गया तो उसको वापस नहीं रखा गया, तो पहले टोटल कितने थे? 52, तो दूसरी बार में टोटल कितने बचेंगे? 51। लेकिन जब पहला भी डायमंड का है और दूसरा भी डायमंड का, तो जब पहला डायमंड का निकाल लिया गया उसको वापस नहीं किया गया, तो जब देखिए पहला वाला डायमंड का कार्ड निकाल लिया गया और उसको वापस नहीं किया गया, तो डायमंड वाले भी 12 बचे होंगे और टोटल 51 बचे होंगे। जब पहला पत्ता आप ड्रा कर रहे होगे तो डायमंड के कितने रहे होंगे? 13, ईंट के कितने रहे होंगे? 13, और टोटल कितने रहे होंगे? 52।
टोटल कितने रहे होंगे 52। लेकिन जब उसको आप वापस नहीं करोगे, रिप्लेस नहीं कर रहे हो, आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो, तो अब डायमंड वाले कितने बचे होंगे 12 बचे होंगे और टोटल कितने बचे होंगे 51। तो जब दूसरा आप डायमंड का निकाल रहे होगे, जब दूसरा वाला कार्ड आप डायमंड का निकाल रहे होंगे, जब दूसरा वाला कार्ड आप डायमंड का निकाल रहे होंगे, तो टोटल कितने बचे होंगे बताओ, 12 बचे होंगे। अरे सॉरी, टोटल 51 बचे होंगे, उसमें से डायमंड वाले कितने बचे होंगे 12 बचे होंगे। अब देखिए इसको 13 4 जा 4 3 जा 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 17, तो 1/17 आएगा। दूसरा बता देते हैं, समझिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एंड अर्न कंटेन्स मतलब एक घड़े में कलश में से 10 ब्लैक हैं, ऐसे क्वेश्चन अभी बताए थे। ब्लैक कितने बताओ 10, वाइट कितने हैं 5 हैं, वो सॉरी ये 10 है और वाइट कितने हैं 5 हैं। 2 balls आर ड्रॉन 1 आफ्टर द अदर, 2 गेंदें निकाली जाती 1 आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी। 2 गेंदें निकाली जाती हैं 1 आफ्टर अदर का मतलब एक के बाद दूसरी निकाली जाती है, एक के बाद दूसरी निकाली जाती है। विदाउट रिप्लेसमेंट, अभी बता रहे थे इसी वीडियो में, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब बिना रिप्लेस किए हुए। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जैसे एक निकाल ली गई तो उसको वापस नहीं रखा गया, उसको अलग हटा दिया गया। विदाउट रिप्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापन का मतलब जो निकाल ली गई उसको वापस नहीं रखा गया, उसको अलग हटा दिया गया, उसको वापस नहीं रखा गया, उसको अलग हटा दिया गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक? देखिए बोथ आर ब्लैक, बोथ आर ब्लैक, तो फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड ब्लैक, फर्स्ट भी ब्लैक हो और सेकंड, तो पहली वाली ब्लैक कितनी होगी देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी 10 और टोटल कितनी हो गई 15, टोटल 15। एंड अब देखिए, अब जो निकाल ली गई उसको वापस नहीं रखा गया, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब बिना प्रतिस्थापन के। तो जब पहली वाली ब्लैक निकाल ली गई, अब उसको वापस नहीं किया गया, आप उसको वापस नहीं कर रहे हो, उसको अलग हटा रहे हो, अब उसको अलग हटा दिया, तो बताइए अब ब्लैक कितनी बची होंगी 9। दूसरी जब ब्लैक निकालोगे तो ब्लैक अब 10 नहीं रही होंगी। जब दूसरी वाली आप ब्लैक बॉल ड्रा कर रहे होगे, निकाल रहे होगे, तो अब ब्लैक 9 बची होंगी और टोटल कितनी बची होंगी 14। टोटल कितनी बची होंगी 14, क्योंकि पहली भी आप ब्लैक निकाल रहे हो और दूसरी भी ब्लैक निकाल रहे हो, पहली वाली भी ब्लैक निकाल रहे हो और दूसरी वाली भी ब्लैक निकाल रहे हो। तो जब पहली ब्लैक निकाल रहे होगे तब ब्लैक 10 रही होंगी और टोटल 15 रही होंगी। लेकिन जब दूसरी वाली आप ब्लैक निकालोगे, जब दूसरी वाली ब्लैक ही निकालोगे, तो जो पहले आपने निकाल लिया उसको आप वापस नहीं रख रहे हो, उसको आप अर्न में, घड़े में, कलश में वापस नहीं रख रहे हो, कलश में, वो तो अलग हो गई। तो अब ब्लैक आपकी कितनी बची होंगी 9 और टोटल कितनी बची होंगी 15। इसका कैलकुलेशन कर दो। थर्ड नंबर देखिए, नेक्स्ट वाले वीडियो में जब आप से चर्चा करेंगे तो दूसरी टाइप की प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें होगी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम होगी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस प्रमेय होगी। ये देखिए 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली का मतलब होता है उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक लिख देते हैं। 3 पत्ते एक के बाद एक निकाले गए, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब उनको वापस नहीं रखा गया, बिना प्रतिस्थापन के। तो जब बताओ, जब पहला निकालोगे तो टोटल कितने होंगे 52, जब दूसरा निकालोगे तो टोटल कितने होंगे 51, क्योंकि वापस नहीं रख रहे हो, और जब तीसरा निकालोगे तो टोटल कितने होंगे 50। गड्डी में से टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 50 होते हैं। तो जब पहला कार्ड्स आप एक के बाद एक निकाले जा रहे, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब बिना प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापन के मतलब उनको वापस नहीं रख रहे हो, आप उनको वापस नहीं रख रहे हो। तो जब पहला कार्ड आप निकालोगे तो 52 होंगे, जब दूसरा निकालोगे तो 51 होंगे, जब तीसरा निकालोगे तो 50 होंगे। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफिल्ड का मतलब होता है अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी, अच्छी तरीके से फेंटे गए पत्तों से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग? पहले देखो, फर्स्ट 2 आर किंग मतलब पहला वाला कैसा हो किंग, एंड दूसरा भी किंग हो, सेकंड वाला भी किंग हो, एंड थर्ड इज एस, थर्ड तीसरा इक्का हो। हमने तो शॉर्टकट में लिख दिया, पहला किंग हो,
तो बताओ पहला वाला किंग होगा तो किंग कितने होते हैं 4/52। अरे भैया किंग कितने होते हैं 4 होते हैं और टोटल कितने होते हैं बताओ 52। तो पहला वाला किंग होगा तो 4/52 एंड अब दूसरा भी किंग होगा तो अब देखिए दूसरे के लिए टोटल कितने बचे होंगे 51। दूसरे के लिए टोटल कितने बचे होंगे 51। और जब एक किंग यहाँ निकल चुका है, एक बादशाह, किंग मतलब बादशाह, एक बादशाह यहाँ निकल चुका तो यहाँ 3 ही बचे होंगे। क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। जो पहली बार में कार्ड निकल गया है उसको वापस नहीं रखा गया, उसको वापस नहीं रखा गया। तो पहली बार में किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/52 4/52। तो पहला बार में जो किंग निकलेगा, बादशाह निकलेगा तो 4/52, उस बादशाह को अलग हटा दिया। तो अब किंग कितने बचे 3 और टोटल कितने बचे 51। अब थर्ड इज एस, तो इक्के तो पूरे बचे होंगे ना 4। अभी इक्के तो निकाले नहीं गए, पहला बादशाह निकाला गया तो 4, जब दूसरा बादशाह निकालोगे तो 3। क्यों? क्योंकि जो पहला आपने किंग निकाल लिया उसको आपने वापस नहीं रखा, उसको अलग हटा लिया तो किंग एक कम हो गया, टोटल में से भी एक कम हो गया। लेकिन जब तीसरा इक्का निकालोगे तो इक्के तो अभी तो पूरे होंगे, चारों होंगे, लेकिन टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 52। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो से आपको, जब आपको आज के वीडियो में अगर आपको लगा कि नहीं वाकई में आपके लिए मेहनत करें तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, तुरंत का तुरंत लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस प्रमेय लेकर के आएंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।